हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है अपनी चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में। आइए आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के बीच में, जो इस समाज की दृष्टि से, जो सामाजिक दृष्टि से अगर माना जाए तो ये समझिए कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आज हम इस वीडियो टॉपिक में बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एड्स। क्या कहते हैं बच्चों? एड्स के बारे में आज बोलता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? यानी एड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि एड्स कैसे होता है, इसको क्या लक्षण है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आपसे फुल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को दबा करके जितना से जितना हो सके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और यहाँ तक के बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर दे, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो को ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच यानी आते हैं एक व्हाइट बोर्ड पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि एड्स क्या है, एक कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एड्स के बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में? एड्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स के बारे में। एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बताया रहा कि एड्स जो है से यह एक ऐसा लाइलाज बीमारी है। क्या है? लाइलाज बीमारी है जो आज तक के इसका कोई उपचार नहीं हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये आया कैसे, ये कैसे आया हमारे देश में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि पता है इसका सर्वप्रथम एड्स का 1800 कितना में हुआ? 81 ईस्वी में। एड्स का पता कब लगाया गया? 1881 कितना में? 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम इसको क्या किया गया? पता लगाया गया। क्या चीज का? किसका? और उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी खोज 1983 ईस्वी में डॉक्टर लक मोनिटाइगर ने किया था। बच्चे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लक मोनिटाइगर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम यानी किसको खोज किए? एड्स का पूर्ण रूप से उसको खोज कर दिए। क्या कर दिए? और लोगों के बीच में बता दिए कि एड्स जो है से यह एक क्या है, बहुत ही खतरनाक क्या है, बीमारी है। इससे हम लोग को सुरक्षित रहना चाहिए, बचना चाहिए। आगे आते हैं थोड़ा सा, जो इन्होंने बताया कि एड्स जो WHO के माध्यम से, किसके माध्यम से? WHO के माध्यम से। यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? WHO के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग वर्ल्ड बताइए बच्चे, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य। क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिसे कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से क्या किया गया, यहाँ भारत में करीब यहाँ जो जनता जो है से परसेंटेज निकाला जाए तो 70 से 80%। कितना बोलेंगे? 70 से 80% जनता जो है से क्या है, एड्स से क्या हो चुके हैं? ग्रसित हो चुके हैं। यहाँ जो है से क्या किया गया, यानी WHO के माध्यम से पूरे देश में बताया गया कि करीब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं किस, यानी इसमें 150 देशों में से लगभग बताया जा रहा है कि 2 करोड़ ऐसे जनता है जो क्या चीज से ग्रसित हो चुका है? क्या चीज से? एड्स से पूर्ण रूप से क्या हो चुका? ग्रसित हो चुका है। यानी बताया जा रहा है यह जो एड्स जो है से किसके कारण होता है, यानी भी जो वायरस जो होता है इसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV। यह एक क्या है, वायरस है, और इसी के कारण जो होता है से एड्स क्या होता, फैलता है। अब देखिए ये इसमें क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। क्या जानेंगे? फुल फॉर्म, जिसको बोलता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन। चलिए यहाँ पर देखेंगे, जिसको यहाँ पर समझने के काम करेंगे। देखिए HIV वायरस जो है से इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या बोलेंगे? इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये जो है से यही वायरस के कारण होता है। काची
यानी एड्स होता। क्या होता? एड्स। अगर एड्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एकरा बारे में सबसे पहले हम लोग को समझना होगा यस। कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता। अगर हम लोग एड्स का फुल फॉर्म जानेंगे तो इसमें बता रहा है क्या, एड्स का फुल फॉर्म जानेंगे। ए से क्या हो गया? एक्वायर्ड। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। आई से हो गया इम्यूनो डिफिशियंसी, और डी से हो गया डिफिशियंसी। आप लोग जान रहे हैं इम्यूनो डिफिशियंसी, और उसको बोलेंगे कोई चीज सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। ए से हो गया एक्वायर्ड। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। आई से हो गया इम्यूनो, क्या हो बोलेंगे? इम्यूनो। डी से हो गया, यानी यकीन में लपेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत है, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी। एस से हो गया कौन सी? सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। और ये जो इसका हिंदी की मैं बात करूंगा तो इसका हिंदी होता है यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम बनेंगे। क्या बोलेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम। यह जो है से क्या करता है, जो व्यक्ति की एड्स होता है उसके शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता जो है क्या करता है? कम कर रहा है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके शरीर के अंदर अगर जैसे अभी एक वायरस आया था, अभी कोरोना वायरस, तो इसमें क्या हुआ मनुष्य का कि शरीर का प्रतिरोधकता जो क्षमता जो था से कम था, और वो वायरस के प्रतिरोधकता क्षमता क्या था? ज्यादा था। क्या था? और ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि हमारे देश नहीं बल्कि कई देशों में क्या होने लगा कि प्रतिरोधकता क्षमता कम होने के कारण मतलब वायरस जो है से सभी लोगों पर क्या करना शुरू कर दिया? आक्रमण शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। जिसको कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी शरीर को प्रतिरोधकता क्षमता कम होने के कारण वो बीमार पड़ना शुरू कर दिया। जैसे लक्षण उसमें बताएंगे थे, खांसी सर्दी ना, कहता था कि मुंह यानी मुंह को रुमाल से ढको या मास्क लगाओ, ठीक उसी प्रकार से एक क्या वायरस है, उसी से रिलेटेड कुछ है जो हम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप लोग लग रहे हैं कि खा पी के नहीं आए हैं, अरे कम से कम बोलो तो, बोलने से आपको याद होगा। क्या होगा? जिसको हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण न्यूनतम सिंड्रोम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ लक्षण को जिक्र मैं करता हूँ। लक्षण आप लोग जानते हैं, यानी लक्षण। अब देखिए इसमें थोड़ा समझेंगे, यह इसका लक्षण जो होता है क्या होता है कि धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा, एक बार दिखाई नहीं देगा। जैसे आपको रेबीज की मैं बताया था ना, आपको एक बार नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बता रहा कि यानी 2 से 4 सप्ताह, जैसे यहाँ पर 2 से कितना? 4 सप्ताह। देखिए जो 2 से 4 सप्ताह तक के आपको क्या होगा कि हल्का सिर दर्द, खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि जो है आपको इसका लक्षण क्या होता दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जो बताया जा रहा है कि ये जो है से मतलब 70%, ये बताया था आप लोगों का 70% से 80% लोग जो है से हमारे देश में HIV वायरस से क्या हो चुके हैं? ग्रसित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ग्रसित हो चुके हैं। इसका प्रमुख लक्षण जो है से हल्का बुखार आना। क्या आना? हल्का बुखार आना, सिर दर्द होना, मतलब घबराहट महसूस होना, दिन प्रतिदिन इसका वजन को ऊंची होते जाना, कमते जाना। यही एड्स का एक क्या है? प्रमुख लक्षण होता है। ये जो देखिए क्या होता है कि 3 से 12 साल, 3 से कितना? 12 साल से 12 साल के बच्चों में एक क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से आपको ये लक्षण दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये जो है 3 से 12 साल के बाद जो होता है इसकी लक्षण जो है आपको शरीर में यानी प्रतिरोधकता क्षमता जो है दिन प्रतिदिन को होते जाएगा, कमते जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे जो टीबी मतलब एड्स ग्रसित है वो व्यक्ति का दिन प्रतिदिन यानी प्रतिरोधकता क्षमता जो होता है, शरीर का जो क्षमता होता है बीमारी से लड़ने का, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कमते जाएगा। क्या होगा? कमते जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में जानेंगे, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। हम क्या बताएं कि 2 से 4 सप्ताह तक के इसको पूर्ण रूप से लक्षण जो है दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, साल भर, 6 महीना, इतना दिनों के बाद आपको क्या करेगा? आपको शरीर के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं अरे T4 लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? T4 लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। देखिए यही
ये जो आपको शरीर के अंदर जो है से क्या करते रहेगा, यानी पनपता रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता कौन सी पनपता रहेगा, T4 जो होता है, यह एक मतलब छोटा सा एक सूक्ष्म जीव है। ये आपको बच्चों में जो है से 3 से 12 साल के बच्चों में ये पता नहीं चलता, लेकिन ये जो है से आपको शरीर में ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि हमारा का हो रहा कुछ न हो, लेकिन अंदर अंदर ये T4 लिम्फोसाइट जो है से आपको शरीर के अंदर कोची कर रहा, धीरे धीरे पनप रहा और पूरे ब्लड को क्या कर लेता है, संक्रमित कर देता है। और जब पूरे ब्लड को जब संक्रमित करेगा तो आपका शरीर जो है से प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाएगा। तब इसको हम लोग थोड़ा सा लक्षण के बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में, तो लक्षण आप पूरे डिटेल्स में इसको जानेंगे। एड्स का लक्षण, किसका लक्षण जानेंगे, अब देखिए इसमें क्या हुआ, पीछे में थोड़ा सा क्या हुआ था, हम लोग थोड़ा सा भूल चुके थे। एड्स जो है सो सर्वप्रथम आया कहाँ, कैसे आया, तो एड्स जो है सो सर्वप्रथम जो आया था अफ्रीका में आया था। कहाँ आया था, अफ्रीका। आप लोग जानते हैं अफ्रीका में क्या हुआ, वहाँ सर्वप्रथम कौन सा प्रजाति में, यानी बंदर की प्रजाति में। कौन सा प्रजाति में, बंदर की प्रजाति में, यानी रिसर्च किया गया, सर्च किया गया तो देखा गया कि यह वायरस जो है तीव्र गति से क्या हो रहा, पनप रहा। कहाँ, अफ्रीका में। तो धीरे धीरे वहाँ की लोग जो है एड्स से कोची हो गए, ग्रसित हो गए। क्या होगी, चलिए हम लोग जानेंगे इसका क्या लक्षण के बारे में। क्या चीज के बारे में जानेंगे, तो देखिए इसमें लक्षण है। पहला लक्षण जो है से लिखा हुआ बोर्ड पे, यानी फूल ही लसिका ग्रंथियां। यानी क्या होता है कि जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाता है उसकी लसिका ग्रंथियां जो होती है, ये जो होता है अंदर का ग्रंथियां लसिका जो होती है वो क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, जिससे पेशेंट जो है सो उसको क्या होता है कि स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिरोधकता क्षमता कमते जाता है, जो परेशान होते रहता है। दूसरा आप लोग को है कि शरीर का भार दिन प्रतिदिन को ना कमते जाना, यानी कहा जा रहा है कि यानी शरीर का भार जो है सो आपको दिन प्रतिदिन कोची होते जाएगा, कमते जाएगा। अब जो किसके कारण, एड्स के कारण। किसके कारण, अब उसके बाद में है ये हो गया कि अधिक बोलता है नहीं, अधिक दिनों तक लगातार पेट खराब रहना। जैसे कहा होगा कि इसका प्रमुख पहचान जो है से लगातार कुछ दिनों तक के पेट में गड़बड़ी रहना। कभी पेट दर्द है तो कभी मतलब दस्त लगातार होते रहना, पेट में मतलब एक नहीं बल्कि कई प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हो रहेगा। मतलब कई बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। कब, जब एड्स से ग्रसित होंगे तब। उसके बाद में आते हैं यानी बीच बीच में बोलता है बीमार रहना। क्या करना है, बीच बीच में बीमार रहना। आपको क्या होगा, आज समय जैसे जरा सा मौसम क्या होगा, चेंज हो गया, परिवर्तन हुआ, तो उस अवस्था में आप थोड़ा सा जैसे अभी अब क्या है, बरसात आने वाला है गर्मी से, तो बरसात आने वाला थोड़ा सा पानी होगा, अब तुरंत क्या हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा। तुरंत क्या हो जाएगा, क्यों बीमार पड़ जा रहे हैं, इसका रीजन जानते हैं। आपको शरीर का प्रतिरोधकता क्षमता जो है से बिल्कुल क्या है, कम है। क्या है, और कम होने की वजह से आपको क्या हो रहा, बीमार पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर आपको त्वचा, आप लोग त्वचा देख रहे हैं, त्वचा पर जहाँ तहाँ घाव होना। जैसे आपको ये शरीर है तो शरीर के किसी भी अंग पर आपको जहाँ तहाँ कौची उत्पन्न होना, घाव उत्पन्न होना। अब कहेगा कि सर एगो घाव हो गया तो उसका हम भी एड्स का ग्रसित है, वैसा नहीं। मतलब त्वचा, पूरी त्वचा जो है से उसको जगह पर मतलब पूरे त्वचा पर जहाँ तहाँ छोटे छोटे दाना रेशेदार यानी जख्म के जैसा घाव उत्पन्न होना। आगे आते हैं, इसके बाद में आप लोग का है कि बराबर थकावट महसूस करना। जैसे कहने के मतलब ये है कि आपको बराबर कहने का मतलब ये है कि हमेशा जैसे आपको मान लिया यहाँ से आपको बाकवेर जाना है या मान लिया बाकवेर से आपको घर जाना है, तो जाते जाते कुछ बच्चा को ऐसा लगता होगा कि सर यानी थक गए हैं, ज्यादा दम लगता होगा कि हाथ पर क्या कर रहा है, काम मतलब काम तो करेगा लेकिन यानी बोल चाल में कष्ट होना। देखिए आप लोग का कष्ट हो रहा है, आप लोग भी लगता है कि ऐसे क्या ग्रसित हो रहा है, तो फिर बोलते कहाँ नहीं है, बताइए। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि बोल चाल में क्या होना, कष्ट होना। जैसे स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य जो होता है सो हमेशा एक्टिव और टैलेंटेड रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे छोटा बच्चा ना है, बच्चा रहिए या बड़ा रहिए, उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन आपके अंदर में इतना एक्टिव होना चाहिए एकदम टैलेंटेड, जो बोली जो बोलते हैं तो एकदम लगे कि दुनिया हमको सुने, दुनिया समझे मेरी लफ्ज को। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं अपने मुँह भर में, अंदर पते नहीं चल रहा। तो बताया जा रहा कि बोल चाल में आपको कष्ट हो रहा,
जब कष्ट होगा तो ये भी एक प्रमुख लक्षण देता है। किसका? किसका लक्षण देता है? एड्स का देता है। तो आप लोग एड्स से ग्रसित नहीं ना है? तो फिर आप लोग का आवाज काहे नहीं निकलता है? ये सब चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या चीज के बारे में, प्रसारण। द्वारा एड्स का कोची संक्रमण। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक महिला से नहीं बल्कि अनेक महिलाओं से क्या करते हैं, अनैतिक यौन संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एड्स से संक्रमित क्या हो सकता एड्स से ग्रसित हो सकता है, ये नहीं जरूरी। अब देखिए संक्रमित कैसे होगा, इसका कैसे होगा कारण से हम समझेंगे। अब कहे कि मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति है और कोई है एड्स से ग्रसित हो जाए। अगर हो सकता है कि एक महिला एक पुरुष है, जिसको में से एक महिला एड्स से क्या होगा, पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुका, पूर्ण रूप से क्या हो चुका, ग्रसित हो चुका है। तब बताइए उसके संपर्क में जो लड़का आएंगे या जो पुरुष आएंगे वो एड्स से ग्रसित होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यहाँ पर बताया गया कि संभोग करते समय जो है सिर्फ किसी भी स्त्री और पुरुष को अपनी यानी संबंध पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उससे ऐसा नहीं हो कि 10 गो से 20 गो से आप क्या करते रहिए, यानी संबंध बनाते रहिए। जैसे पुरुष को क्यों कहा गया कि आपको घर में अपना एक महिला यानी अपने एक पत्नी होना चाहिए। अब बताइए पत्नी होते हुए बारे में भी क्या करता है, कोई अपनी पत्नी को भी छोड़ करके 2 गो 4 गो 5 गो से क्या होता है, 10 गो से अनलिमिटेड क्या करते हैं, संभोग बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में बताइए आप तो मान लिया एंजॉय करके एंटरटेनमेंट करके कुछ दिन के लिए आप चले जाओगे, मर जाओगे, लेकिन आने वाला भविष्य में आपके बच्चा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? क्या हो सकता है, एड्स से क्या होगा, ग्रसित होगा। तो उस समय क्या करना है, इस समय बताया जा रहा है कि वैसा अवस्था में आपको ये सब संबंध, अनैतिक यौन संबंध स्थापित करने से आपको क्या करना होगा, बचना होगा। क्या करना होगा, और अगर नहीं बचोगे तो वही कारण से आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। दूसरा बताएं कि रुधिर का आदान प्रदान। देखिए यहाँ पर रुधिर आप जानते हैं, रुधिर का आदान प्रदान। देखिए रुधिर का आदान प्रदान क्या होता है कि रुधिर जब जैसे हमको मान ले चढ़वाना है, मान ले हम बीमार हो जाए और हमको ब्लड की क्या हो गया, कमी हो गया, और कमी हो गया तो किसी अगला आदमी से हम ब्लड लेंगे, चाहे कोई भी लेंगे, चाहे अपना परिवार रहे, चाहे नाना रहे, चाहे मौसी रहे, चाहे दादी रहे, कोई रहे, या तो परिवार कोई नहीं देता तो कोई दूसरा व्यक्ति से लेते हैं ना। तो बताइए उस अवस्था में रुधिर का जब हम चढ़वा रहे हैं तो उसको जांच करना चाहिए कि नहीं, परीक्षण करना चाहिए कि नहीं, उसको अच्छी प्रकार से मतलब परीक्षण करके ही रोगी को चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, रुधिर को बिना जांच किए हुए, बिना परीक्षण किए अगर चढ़वा देते हैं तो वो व्यक्ति कौन चीज से ग्रसित हो सकता है। आप कहिए क्यों, कैसे होगा, वो व्यक्ति जो ब्लड दिया, खून जो दिया है ना, वो एड्स से ग्रसित हो रहेगा तबे होगा। ये नहीं कि ऐसा ही चढ़ा दिया और ना ही हो था वो ग्रसित ना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगला व्यक्ति दिया है, कहीं हो सकता है एड्स से ग्रसित हो, इसलिए उसको अच्छी प्रकार से हम लोग क्या करना चाहिए, डॉक्टरों का जांच करके यानी क्या करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। जैसे इसमें एक और बताते हैं आप लोग का, क्या होता है, किसका कारण से होता है, सिरिंज का बार बार उपयोग करने से भी होता है एड्स। देखिए अब आप लोग बुरा मानेंगे कि आपको घर में डॉक्टर आएगा ना तो क्या करेगा कि आपको नहीं देखेगा कि पढ़ा लिखा क्या नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले जो व्यक्ति को सुइया दिया ना वही सुइया से साफ करके और आपको क्या दे दिया। हो सकता है अगला आदमी एड्स से ग्रसित हो सकता है या कोई और बीमारी से ग्रसित हो। इसलिए डॉक्टरों को जब भी आपको घर में आते हैं तो उसको बोलिए कि नया सीरीज और डिस्पोजल को लगा करके आप सुई दीजिए, ठीक है। कुछ महिला, जैसे कहने का मतलब कोई महिला है एड्स से क्या होगा, ग्रसित होगा। इसको आगे हम बढ़ जाते हैं कि जैसे कोई अगर महिला अगर गर्भवती हो, गर्भवती मतलब जानते हैं ना, यानी आपने प्रेग्नेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जो महिला प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, जिसको पेट में का रहा बच्चा पल रहा, तो अगर वो महिला एड्स से ग्रसित है तो उसको बच्चा जो जन्म लेगा वो भी क्या होगा, एड्स से क्या होगा, ग्रसित होगा। अब बताइए ना, ये 150 देशों में से
1 से 2 करोड़ जनता ऐसे हैं जो इस बीमारी से क्या ग्रसित हुए हैं, जो इसका आज तक के कोई ला इलाज नहीं, मतलब ये बीमारी ला इलाज है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आज तक के कोई इसका बीमारी का उपचार ही नहीं हुआ। आप जिसको एक बार हुआ तो सब दिन हो रहेगा, आपको कभी ठीक होने वाला नहीं है। और आपको द्वारा जो बच्चा को भी जन्म होगा, जो जन्म लेगा, वो भी क्या होगा, ग्रसित। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नियंत्रण के मतलब होता है उसको हम कैसे बचेंगे, कैसे हम कंट्रोल करेंगे। जैसे एक आपको हम बताते हैं, अगर कोई गाड़ी 90 से 110 के बीच में रफ्तार में स्पीड में क्या कर रहा, चल रहा है, और उस अवस्था में सड़क पर, रोड पर अगर कोई बूढ़ी आ जाए तो बताइए ड्राइवर कंट्रोल कर पाएगा, नियंत्रण कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वो गाड़ी जो था से उसका रेशियो ज्यादा बढ़ा हुआ था, स्पीड बढ़ा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कोई एक आदमी एड्स से ग्रसित होगा, तो अगर उसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो बताइए हमारे देश में अधिकतर सभी लोग एड्स से क्या हो जाएंगे, ग्रसित होंगे ना, ग्रसित होंगे कि नहीं? तो इसको हम लोग नियंत्रण करना है, क्या करना है, इसको बचना है हम लोग का, धीरे धीरे कंट्रोल करना है। देखिए क्या होता कि एड्स को इलाज हेतु बोलते हैं, अभी तक हमारे देश में कोई इलाज संभव नहीं है। जो व्यक्ति एड्स से क्या हो जाए, ग्रसित हो जाए, अभी तक इसका इलाज कोई संभव नहीं है। ये बोलता है कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक यानी एड्स के बचाव के लिए कुछ यानी टीका का खोज किया है, लेकिन फिर भी कुछ औषधियां, कुछ दवाइयां का भी निर्माण किया है, लेकिन पूर्ण रूप से सक्सेस अभी नहीं हुआ। मतलब आपको मान लीजिए कुछ पल के लिए आपको रोका जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको क्या होगा कि आप जो है अगले व्यक्ति को, जैसे आपके द्वारा बच्चे को जन्म होगा तो वो एड्स से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। नियंत्रण अब इसमें जानते हैं कि बारीकी से हम लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों को संपूर्ण जानकारी देना चाहिए। क्या चीज के लिए? जो व्यक्ति एड्स के बारे में नहीं जानता है उसको संपूर्ण रूप से जानकारी देना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो। उसको जैसे मालूम नहीं रहता तबे ना अनैतिक यौन संबंध स्थापित करता है, अब मालूम रहेगा तो अनैतिक यौन संबंध स्थापित करेगा नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। अनपढ़ लोग जैसे पढ़ेगा नहीं तो पता चलेगा, अनपढ़ लोग को समझाना चाहिए। उसके बाद में इसमें ये बताया गया कि रुधिर को संपूर्ण जानकारी ले करके ही चढ़वाना चाहिए, तभी ना बचोगे। अब बिना जानकारी ले चढ़ा लोगे तो बचोगे एड्स से? तो ही बता रहा है कि संपूर्ण रूप से जानकारी ले करके ही रुधिर को क्या करना चाहिए, चढ़वाना चाहिए। इंजेक्शन सुइयां एक बार प्रयोग में ही लाना चाहिए, तबे ना हम नियंत्रण करेंगे। जैसे इंजेक्शन जो सुइयां जो होती है उसको एक ही बार हम लोग को क्या करना होगा, प्रयोग में लाना चाहिए। डॉक्टर एक ही बार में वो कहा जाए समाप्त हो जाए, ये ना कि बढ़िया वाला रख ले हैं धो को ओकरे से क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। कहला कि 5 रुपये का होगा, बचेगा, है ना। और जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो अज्ञानता के कारण, शिक्षित नहीं होने के कारण क्या करेगा, उसी से इंजेक्शन ले लेते हैं। इस सब चीज पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कहने का मतलब संबंध जब बनाता है कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से, जैसे स्त्री और पुरुष जब संबंध जब बनाता है, नैतिक यौन संबंध स्थापित करता है, तो उस अवस्था में कंडोम का, अभी देखिए कंडोम क्या है, ये जो है से यह जो है यानी बच्चों में नियंत्रण रखने वाला यह क्या यानी पदार्थ है। इससे क्या किया जा सकता है कि आप एड्स से ग्रसित नहीं हो, इससे बचा जा सकता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन वायरस जो होता है यानी पुरुषों के द्वारा यानी स्त्री को जननांग में नहीं जा पाता, और जब नहीं जाएगा तो एड्स से ग्रसित होगा नहीं ना होगा। और आज हमारे पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ तो स्त्रियां से ज्यादा जो है अधिकतर जो है तो पुरुष कौन सी बोलेंगे, पुरुष जो है कौन सी से ग्रसित होला, क्या चीज से? स्त्रियां तो कुछ पल के लिए कुछ राहत मिलता है, लेकिन पुरुष जो है पता नहीं, एक नहीं बल्कि अनेकों स्त्रियां यानी महिलाओं से क्या करते हैं, अपने संबंध बनाते हैं। इसके चलते हमारा देश क्या हो रहा है, अधिकतर अधिकांश लोग को अगर अभी जांच भी किया जाए तो अधिकतर लोग कौन सी से ग्रसित निकलेंगे, एड्स से ग्रसित निकलेंगे। अब आगे हम लोग समझेंगे थोड़ा रोकथाम के बारे में। क्या चीज के बारे में, क्या लिखा हुआ, रोकथाम के मतलब यानी बचाव। बचाव कैसे करेंगे, यानी रोकेंगे कैसे। आखिर हमको मान ले एड्स हो चुका तो कैसे हम रोकेंगे, समझ रहे हैं क्या बोलने से? तो देखिए इंजेक्शन को लगवाते समय जो इंजेक्शन लगवाए गए हैं केवल उस सिरिंज को, डिस्पोजल को
एक ही बार उपयोग में लाना चाहिए। जैसे रोकथाम तभी ना होगा, रुकेगा कैसी बीमारी। जैसे मान लिया हम इंजेक्शन को इस्तेमाल किए, डॉक्टर एक बार इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने के बाद में वो इंजेक्शन को डिस्पोजल को क्या किया, बिक दिया, और वही वाला दूसरा को दे देगा तो दिक्कत होगा ना। इसलिए इंजेक्शन को क्या करना है कि आपको एक ही बार उपयोग में लाना है। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या रोकथाम है। पहले का नंबर 1 हम लोग जानेंगे कि इसमें है कि अनैतिक यौन संबंध स्थापित करने। क्या करना चाहिए? इसमें क्या है कि अनैतिक यौन संबंध, एक दूसरे बिना जाना पहचाना पुरुष से संबंध क्या करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, पहले का। ठीक है। दूसरा में आपको है कि रुधिर जब चढ़ाते हैं, क्या चीज, रुधिर। रुधिर को अच्छी प्रकार से जांच करवा करके ही पेशेंट को चढ़वाना चाहिए, तभी आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। क्या पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि तीसरा में बताया कि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए सेफ्टी रेजर, सेफ्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए, यानी सेफ्टी रेजर आप लोग जानते हैं, जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, उसको दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें बता रहा है, जैसे जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो चुका है, उसको दोबारा इस्तेमाल किया गया कपड़ा, तौलिया, टूथपेस्ट, इस सब का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग से फुल रिक्वेस्ट है कि दूसरे के द्वारा किए गए इस्तेमाल इंजेक्शन भी, और प्लस में क्या बताएं, सेफ्टी रेजर, जिसको हम लोग कहते हैं दाढ़ी बनाने वाले। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करेगा, ये दुकानदार जिसको नाई कहते हैं ना, वो आपको बिना कहले क्या करेगा कि जो ब्लेड लगा हुआ है वही ब्लेड से आपको क्या करेगा, लगा देगा। लगाने का मतलब छील देगा। ठीक है। अब बताइए, हो सकता है कि अगला व्यक्ति जो है सो उस एड्स से ग्रसित हो। अब एड्स से ग्रसित होगा, वही ब्लेड आपको शरीर में लगा देगा, तो बताइए आप उस बीमारी से ग्रसित होंगे कि नहीं। और कोशिश करो यथासंभव हो सके कि अपने से ही सेविंग करना चाहिए। आप जब भी जाते हैं मार्केट में बाल दाढ़ी बनाने के लिए, तो बाल तो आप बनवाएंगे दूसरा से ही, लेकिन कोशिश करो कि दाढ़ी जो है अपने से ही सेविंग करना चाहिए। ये सब चीजों से हम लोग को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और लास्ट में आप लोग को है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से क्या बोलेंगे, जैसे जिन लोगों के पता नहीं है, जिन लोगों के क्या पता नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, उन सभी व्यक्तियों के बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचाना। कहने का मतलब कैसे हम बचाएंगे, कहेंगे कि तू बच जो ऐसा ही बताइए, एड्स के बारे में उसको समझाएंगे कि हम, तुम लोग अभी अशिक्षित हो, अनाड़ी हो, ये अनैतिक यौन संबंध स्थापित नहीं करो, इससे क्या करो, दूर रहो। संबंध स्थापित करने से उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। नहीं तो आप एड्स बीमारी से क्या हो जाओगे, ग्रसित हो जाओगे, और आपके द्वारा यानी जन्म लेने वाला बच्चा भी क्या होगा, एड्स से क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा। तो प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं, आप लोग करोगे कि नहीं, और अपने आप के बचाव करोगे कि नहीं। तो ये सब चीज आप लोग को करना चाहिए। कि एड्स दिवस जो है से 1 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया था, 1 दिसंबर को, पूरे भारत में नहीं, दिसंबर, यानी ये पूरे विश्व में यानी एड्स दिवस के रूप में कहा था मनाया जाता है। इस तिथि को क्या किया था, हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में टेलीविजन, टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रकारों के माध्यम से पूरे विश्व में क्या किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप सभी लोग एड्स के शिकार से होने से क्या कीजिए, बचिए।